आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में पूरी दुनिया ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत जो आज समग्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है और नित नई बुलंदियों को छू रहा है। G20 के सफलतम और अभूतपूर्व समिट के उपरांत इस कालखंड में चंद्रयान के चंद्रमा पे सफलतम लैंडिंग की कार्रवाई आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भारत की आधी आबादी के लिए मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जिस एक महत्वपूर्ण कदम को उठाने के उपरांत संसद में पारित करवाने के उपरांत आज आपका अपनी ही काशी में बाबा विश्वनाथ की इस अविनाशी काशी में आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से, काशी की मातृशक्ति की ओर से मैं आपका अपनी ही काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, आपके नेतृत्व में 2014 के उपरांत महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम आगे बढ़ा था, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बेटियों को पूरी तरह सुरक्षा का कवच उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में बेटियों और माताओं को उचित सम्मान प्राप्त हो सके, उन्हें स्थान प्राप्त हो सके। और अब तो आपने पुख्ता व्यवस्था कर दी है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। देश की संसद में और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी 1/3 से अधिक बहनें चुनकर के जाएंगी, जो सशक्तिकरण के एक नए अध्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। इस अवसर पर आज आपका आगमन काशी में हुआ है और काशी की बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन का जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं आपका इन सभी बहनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारा बनारस सदियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश और दुनिया के कोने कोने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं
और ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे यहाँ मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आधुनिकतम शिक्षा मिलेगी। जिन लोगों की कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षक होंगे। यानी गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाई का, सर्वांगीण शिक्षा का सपना पूरा कर पाएंगे।